वेलकम स्टूडेंट। आई होप लास्ट वीडियोज़ आपको पसंद भी आई होंगी और समझ भी आई होंगी। लास्ट वीडियो में हमने किया था बेटा वन टू फैक्टर, और वन टू फैक्टर को हमने डिफ़ाइन किया था, डिनोट किया था आई से, और डिफ़ाइन क्या किया था रेशो की फॉर्म में, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर I इक्वल टू एबनॉर्मल या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर I इज इक्वल टू एबनॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स। मैंने यहाँ पर नॉर्मल लिखा और यहाँ पर क्या लिखा है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों लिखा? आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लो, जैसे कि हम लेकर चल रहे हैं यहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, इसका एक्सप्रेशन किसके इक्वल था, के बी डब्ल्यू बी 1000 अपॉन एम बी एम ए इन ग्राम। यहाँ पर जो एम ए है वो आपके पास क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोलर मास किसका लेकर चलते हैं, सॉल्यूट का। इट मीन्स जो मोलर मास है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से कैसी है, इनवर्सली कोरिलेट करती है। हम क्या लिख सकते हैं, सीपी यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम एम मीन्स मोलर मास, इसीलिए यहाँ पर ये रिवर्स हो जाता है। थर्ड फॉर्मूले में हमने क्या लिखा, एबनॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स के। वन टू फैक्टर को डिफाइन करने के लिए आप एक एक्सप्रेशन और ले सकते हो। अगर आप इसको किस टर्म में लेकर चलते हो, आई इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब क्या है, या तो वो एसोसिएशन में जा रहा है या फिर वो क्या कर रहा हो, डिसोशिएट, एसोसिएशन या फिर डिसोशिएशन में। तो आपके पास आई इक्वल आएगा किसके, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट। आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोशिएशन, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोशिएशन। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ वन टू फैक्टर को डिस्कस इसीलिए किया क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इसी से कोरिलेट करेगा। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को जब आप डिफाइन करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन भी रेशो की फॉर्म में आती है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोशिएट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस और मोल्स टेकन। मीन्स आपके पास जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इक्वल टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of substance dissociated upon क्या देगा, total number of moles of substance
टेकन। और इस रेशो को ही हम क्या डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अब एक एग्जांपल लेके कंसीडर करते हैं। मैंने कंसीडर किया an electrolyte that gives M ions। कब दे रहा है वो M ions? आफ्टर डिसोसिएशन। क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और कंसीडर किया कि वो आपको M ions दे रहा है आफ्टर डिसोसिएशन। इफ वी स्टार्ट विद 1 मोल, यानी कि आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितना लिए, 1 मोल। तो आपने स्टार्ट किया विद 1 मोल ऑफ सॉल्यूट के साथ। आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम हम अपनी स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस डिसोशिएट्स, कि जब आपके पास इक्विलिब्रियम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन डिसोशिएट होकर कितने फॉर्म होंगे, तो वो कितने थे, M आयंस। और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन आपने किससे डिनोट किया, अल्फा से, तो वो कितने आ जाएंगे, M अल्फा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस लेफ्ट अनडिसोशिएटेड, कितने आपके पास अनडिसोशिएटेड फॉर्म में बचे, टोटल आपके पास कितना था, 1। उसमें से डिसोशिएशन में कितना चला गया, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो अनडिसोशिएटेड कितने बचे, 1 माइनस अल्फा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट या फिर पार्टिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पर कितना बचा, तो दैट इज इक्वल टू डिसोशिएटेड प्लस अनडिसोशिएटेड, यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस M अल्फा। ये आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। और कब, जब आप इक्विलिब्रियम को कंसीडर कर रहे हो। अब अकॉर्डिंग टू वन टू फैक्टर आपने I क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोशिएशन। आफ्टर डिसोशिएशन कितने हैं आपके पास, ये, और बिफोर डिसोशिएशन आपने कितना इनिशियली स्टार्ट कितना माना था, 1। तो आपके पास I किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस M अल्फा डिवाइड बाय 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। यहाँ से 1 को आप लेफ्ट साइड पुट करोगे तो I माइनस 1, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, इज इक्वल टू M अल्फा माइनस अल्फा। यहाँ से अल्फा को कॉमन लेंगे बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमन आने के बाद आपके पास M माइनस 1, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वाला फैक्टर इधर चला जाएगा, तो I माइनस 1 डिवाइड बाय M माइनस 1। अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो डिफरेंट आयंस देते हैं, नंबर ऑफ आयंस, जैसे 4 AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स। AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट मीन्स यानी कि डिसोशिएशन के बाद वो एक एनायन दे और एक केटायन दे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया KCl, KNO3, NaCl।
जब ये डिसोशिएट होंगे तो क्या देंगे, एक के पॉजिटिव पोटाशियम आयन और एक क्लोराइड आयन, अगेन 1 पोटाशियम आयन, 1 नाइट्रेट आयन, 1 Na पॉजिटिव एंड 1 Cl नेगेटिव. तो दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ AB टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इनके केसेस में M की वैल्यू कितनी आएगी, 2. M यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ आयंस जो बनेंगे डिसोशिएशन के बाद, तो कितने आयंस, 2. यहाँ पर आएगी M की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू I-1 2-1 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू I-1. और ये किसके लिए है, दिस इज फॉर AB टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. लेकिन अगर आप यहाँ पर कंसीडर करते हो AB2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स को, AB2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लाइक MgCl2 CaCl2, यानी कि ये यहाँ पर M की वैल्यू कितनी देंगे, 3. एक पॉजिटिव आयन देंगे और 2 नेगेटिव, सेम कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 क्या निकल जाएंगे यहाँ से, क्लोराइड आयन. तो M टोटल आयंस कितने आएंगे आपके पास, 3. इस फॉर्मूले में अगर M की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइड बाय 3-1 मीन्स आपके पास अल्फा कितना आएगा यहाँ से, I-1/2. and this is alpha value for AB2 type of electrolyte. ये फार्मूलाज बेटा न्यूमेरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन. डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से ही. अल्फा और एब्रीवेशन की फॉर्म में हमने क्या लिया, ए. सेम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी क्या डिफाइन करेंगे, रेशो होगी ये भी किसकी, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन. इसको भी अब एक एग्जाम्पल लेकर कंसीडर करें. कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट दैट गिव्स एन नंबर ऑफ मोल्स. आपने क्या लिया, कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग एन नंबर ऑफ मोल्स. इसका मतलब हमने क्या कंसीडर किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, n. और अब वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएट. तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट जो करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड वो आपके पास कितना आएगा, अल्फा/n. और नंबर ऑफ मोल्स जो अनडिसोशिएटेड रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अनएसोशिएटेड वो आपके पास कितना बचेगा. इनिशियली आप अगर लेकर चलते हो 1 तो आपके पास अनएसोशिएटेड फॉर्म में कितना रहेगा, एसोसिएशन में कितना आ गया, अल्फा की फॉर्म में, तो 1 माइनस अल्फा. अगर अब आप निकालते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम आपके पास वो किसके इक्वल आएगा, अनएसोशिएटेड प्लस में एसोसिएटेड, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n. नाउ अगेन वी टेक द 1 to factor i. आई आपके पास किसके इक्वल था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन. आपके पास आफ्टर एसोसिएशन टोटल कितने मोल्स हैं,
1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n, और इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स हमने कंसीडर क्या किए, n मोल्स या 1 मोल्स, तो आपके पास वो कितना आया 1। अब इसको भी हम सॉल्व करें तो आपके पास I को यहाँ से ही मेंशन करेंगे, यहीं से मेंशन करेंगे बेटा। I इज इक्वल टू, आपके पास आया था I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय n। नाउ 1 मूव टू द लेफ्ट साइड, I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय n and माइनस अल्फ़ा। नाउ टेकिंग द LCM हेयर, आपने लिया LCM n की फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस n अल्फ़ा, I माइनस 1 and मूव टू दैट साइड, यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, n I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस n अल्फ़ा। आपके पास यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा को यहाँ से कॉमन लेंगे, n I माइनस 1 इज इक्वल टू, अल्फ़ा हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस n, and again alpha value is equal to n I minus 1 divide by 1 minus n, जहाँ पर n आपके पास नंबर ऑफ मोल है, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और I आपके पास क्वांटम फैक्टर है।